जी ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टीवी वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दरअसल अपने डगर से हट के आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपके लिए भी एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज ये है कि हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट का सेगमेंट है, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो जो थोड़ा सा स्टडी किया, तो मुझे एक चीज नजर आई कि जो हमारी जो यंग खवातीन है पाकिस्तान में, बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, वेरी वेल एजुकेटेड, और एक बहुत क्लैरिटी है उनके थॉट प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, और बड़ी गोल ओरिएंटेड है, वेरी फोकस्ड। तो दैट वाज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज इन माय रिसर्च। तो मैंने आज अपनी जो पहली मेहमान है उनको मैंने जहमत दी है। दुरे शवार मेरे साथ है। दुरे शवार, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। बस। तो अब दुरेशवार का ये है, हम उनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, और इनका एक गोल है मीडिया के हवाले से, पब्लिक रिलेशनिंग के हवाले से, कि एंटरप्रेनर बनेंगी, अपना बिजनेस सेटअप करेंगी। दुरेशवार, इससे पहले कि हम थीम की तरफ आए, अपना बैकग्राउंड बताइए प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा कैसी हैं, मैं ठीक ठाक हूँ। और सर आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर मैं बेसिकली सर मेरा मास्टर्स था मैस कम्युनिकेशन में, और उसके बाद मेरा एमफिल मैंने किया। और उसके बाद मैं मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप और की तरफ आई, और पब्लिक रिलेशनिंग जो है एज ए पीआर प्रोफेशनल भी मैंने काम किया। तो इन फ्यूचर मेरा इरादा जो है वो एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक रिलेशनिंग की तरफ जाने का है। और आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बताइएगा कि एमफिल के बाद कोई और आगे भी आपका कुछ है, रिसर्च का या किसी और चीज में जाने का? सर मैंने एमफिल में भी रिसर्च किया था, थीसिस अपना कंप्लीट किया था, और मेरा आगे भी इरादा है डॉक्टरेट करने का इसी अपने फील्ड में। और इंशाल्लाह आई हैव एम टू डू दैट, एंड दैट्स ऑल। एंड उसमें भी रिसर्च में विमेन एम्पावरमेंट और पब्लिक रिलेशन को जो है इस डायरेक्शन में करना चाहती हूँ। अच्छा, आपसे एक सवाल है जिसके लिए हमारी कोई बात नहीं हुई थी अभी, कि मैं क्या सवाल करूंगा। तो अगर आप जी बिल्कुल। कंफर्टेबल फील करें, आपने ये मीडिया का क्यों चुना है जो शोबा है? क्या वजह है उसकी? सर मैंने अपने आसपास, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, दिस इज द साउथ पार्ट ऑफ द पंजाब, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम मुल्तान। एंड यहाँ पर खवातीन जो हैं दे आर एक्सेलिंग इन देयर ओन फील्ड्स। लेकिन बहुत सारी खवातीन मैंने ऐसी देखी थी कि जिनके बारे में बात करने वाला या जिनके बारे में क्वेश्चन करने वाला कोई भी नहीं था। और हमारी अपनी फैमिली में भी एक ही बात थी कि आप लोग मास्टर्स कर लें, एंड यू शुड चूज द डायरेक्शन जिसमें लेक्चरशिप हो जाए, या आप कोई जॉब कर लें या नहीं करें। सो देयर इज नो अदर डायरेक्शन। तो मैंने इसे टाइम में मेरा वैसे भी मेरा बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री था, तो मैं मेडिकल से बकायदा इसमें जंप किया था मैंने, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने डिसाइड ये किया कि दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द डायरेक्शन जहां पर मैं बात कर सकती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मैं आसपास लोगों के बारे में बात कर सकती हूँ। और it gives you, you know, strength. So that's why I choose this field, because I feel more freedom rather than in other fields. एक और चीज मैं ऐड करूं, पिछले साल की बात है कि हम यहाँ पर 3 स्टेट से बात कर रहे थे अमेरिका में, मुख्तलिफ। जी सर। यहाँ पर सूबों के बजाय स्टेट कहते हैं। कि जी हमने वुमेन जो है, खवातीन दुनिया भर की, खासकर मीडिया में, उनका जी हमें कन्वेंशन करना है। तो तीनों स्टेट से एक ही सवाल आया, वो अब कर नहीं सके बिकॉज ऑफ करंट कोविड सिचुएशन, कि जी आप ये मीडिया की खवातीन जो है, मीडिया की क्यों आप करना चाहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तो इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। तो यस। सिर्फ मीडिया क्यों? तो मैं, हमारा जवाब ये था बीवी, जो आपने बात की, कि जो मीडिया में जो खवातीन होंगी, सबसे पहले अपना मैसेजिंग
इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एम्पावरमेंट के लिए, तो लिखने पढ़ने वाले सोचने वाले ओपिनियन मेकर तो होते ही मीडिया और पीआर के लोग हैं। तो पहला लेयर जो है वो दुनिया भर की वुमेन का इसलिए हम करना चाह रहे थे और हैं अभी भी, कि वो ओपिनियन मेक करती हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जाके। कंट्रीज। जी। तो आप बिल्कुल, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोच है, वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अच्छा दुरेशवार, ये बताइए कि जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और खासकर एंटरप्रेन्योरशिप की, छोटे छोटे कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, जी उसमें आप क्या देखती हैं प्रोग्रेस पाकिस्तान में? और अगर प्रोग्रेस आपके मुताबिक नहीं है तो उसमें क्या रोड ब्लॉक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं इसमें ऐड करूंगी सर कि सोसाइटी में जो आप खवातीन को या लेडीज को जो मकाम देते हैं, वो उस सोसाइटी की सक्सेस का, वहां से आप, ये एक इंडिकेटर है कि वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज हाउ यू नो फ्रीडम एंड फ्रीडमफुल और जो सेफ है वो आपकी सोसाइटी है खवातीन के लिए। तो जहां, अगर मैं अपनी बात करूं, अपने कंट्री की बात करूं, तो यहाँ की औरत बहुत मजबूत है। यहाँ की औरत में बहुत स्पार्क है, बहुत कुछ करने का जज्बा है, और करती भी हैं, कर भी रही हैं अपने अपने फील्ड्स में। और इसमें सर अगर जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं उसमें क्या कैपेसिटी है या उसका क्या किरदार है या क्या हो सकता है, तो सर हमारी सोसाइटी में ये नीड है। नाउ इट इज द नीड ऑफ द टाइम टू यू नो मेक देम एबल, जो खवातीन हैं उनके लिए। अच्छा, यहाँ पर जो आपने बताया कि क्या रुकावटें हैं या जो क्या बीच में हर्डल्स हैं, सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा हर्डल जो मुझे लगता है वो ये है कि सोसाइटी इटसेल्फ है। खवातीन इजीली जब बात करती हैं कि वी आई वांट टू डू दिस, या मैं ये कुछ करना चाहती हूँ, ये चीज है जो मैं करना चाहती हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है, तुम करोगी, तुम कैसे करोगी, हाउ यू कैन डू दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहले एक लड़की अपने आप को, एक खातून अपने आप को निकालती है। सो ये चीज, उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि उसका जो भी ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बुटीक की बात करें या किसी छोटे बिजनेस की या किसी और चीज की बात करें, तो उनके फाइनेंसेस। तो this is how in our society our female fights over different hurdles and reach to her goal, dream goal। तो इन्हीं सब चीजों में से हमारी सोसाइटी की खवातीन फाइट कर रही हैं, और जो कामयाब हुई हैं उसमें बहुत सारे हाथ हैं जो कि उनकी अपनी फैमिली के हैं, उनके अपने लोगों के हैं, और बहुत सारे इदारों के भी हैं कि जो जिनके साथ वो काम कर रही हैं या जो इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। है? मेरा सवाल उसमें यह है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त, अगर छोटा सा आप कोई कारोबार करना चाहती हैं, आपको 20 से 25 हजार, 30 हजार रुपए का कोई लोन चाहिए, तो कोई ऐसे इदारे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं? इसमें पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। उसमें से पहला जो है वो जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बना है, स्पेशली मुल्तान में बना है, वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो इदारा है वो बना है। और वो उनको ना सिर्फ जो है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उनको डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करवा के, मिला के, और डिफरेंट जराए से उनको छोटे मोटे जो है वो बिजनेस वगैरह के लिए सपोर्ट कर दें। एंड सेकेंडली, बहुत सारी यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अगर आपके डायरेक्ट किसी इदारे के साथ आपका अच्छा पीआरशिप है, देन दे विल सपोर्ट यू। Otherwise, there are no such, facility to, to help such women जो कि कुछ करना चाहती हैं या अपना बिजनेस वगैरह करना चाहती आपको पिछले कुछ अरसे में, कुछ 8-10 सालों में कुछ रुझान नजर आया है कि माशरा एज एज ए कलेक्टिव कोई एफर्ट या कोई सोच में तब्दीली नजर आई है कि जो खवातीन को आगे लाया जाए? क्योंकि पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 52% कह लीजिए, या 48-52 रेशियो है खवातीन का, और एक हैं। बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। 22 करोड़ में 10-11 करोड़ अगर बिल्कुल। खवातीन है, तो अगर हम उनको ऑब्सोलीट करके उनको एक कोने में लगा दें और दीवार के साथ, तो फिर तो ये मुल्क इकोनॉमिकली आगे नहीं जा सकेगा।
तो आपको माशरती तौर पे, मजहबी तौर पे कोई रुकावटें नजर आती हैं, या हम आगे की तरफ प्रोग्रेस की है हमने? सर पास्ट 4 डेकेड्स में या आप 3.5 डेकेड्स कह लें, उसमें जेंडर गैप, क्या कहना, जेंडर इनइक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट में जाहिर बात है चेंज देखने में आया है। लेकिन अगर हम इस पूरी सोसाइटी की और अपने कंट्री की बात करें तो उसमें जो बड़े सिटीज हैं, या जो जिसको आप कह लें कि हमारे जो बड़े सिटीज हैं, लाइक लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद है, यहाँ पर इसका रेशो और इसकी स्पीड बहुत तेज है। बट अगर हम देखें कि जो कॉर्नर एरियाज या जो कि सब डिविजन्स हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल जिस तरह अब मुल्तान है, या मुल्तान से भी, मुल्तान तो खैर अब उस तरह नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैपेसिटी है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल ये बात करते हैं, ओके तुमने ये पढ़ लिया है, व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट, अच्छा जॉब करनी है, कुछ करना है, नहीं, देयर इज नो नीड, स्टे एट होम। तो वाकई में मुल्तान में भी, या आप ये कह लें कि साउथ पंजाब में, अपर पंजाब से अभी भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और हाँ, खवातीन जो है, जैसा आपने बोला है कि बहुत बड़ी वर्कफोर्स है हमारे कंट्री की, और अगर हम इनको नहीं आगे आने देंगे तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले डिकेड्स में बजाय हम आगे जाने के, हम और पीछे आते जाएंगे। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि खवातीन को जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में जो है परफॉर्म करने की इजाजत दी जाए। और सर जिस तरह से आपने भी बात की कि खवातीन जो हैं, उनके लिए जो जो हर्डल्स हैं, सर सोसाइटी में चेंज आया है, बिल्कुल आया है। हम देखें तो सर ये, लेकिन छोटे एरियाज में, या जिस तरह मैंने बात की है कि सब डिविजन्स में, सर ये चेंज होगा कुछ चंद परसेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको इस तरह से कंपैरिजन दे देती हूँ कि जिस तरह बड़े सिटीज हैं, उसमें अगर हमारी जो यानी कि इंटरमीडिएट या उसके बाद जो है खवातीन, अगर वो मतलब दे आर वर्किंग इन सम कॉल सेंटर्स, और दे आर वर्किंग समवेयर, बिकॉज मैं खुद जानती हूँ बहुत सारी गर्ल्स को जो कि डिफरेंट इदारों में सर्व कर रही हैं, मतलब इंटर के बाद दे जस्ट स्टार्टेड देयर करियर। लेकिन इन स्पेशली इन दोज स्मॉल सिटीज, इस तरह का कोई रुझान नहीं है। इवन गर्ल्स वहां पर एमएस और पीएचडी कर भी घर ही बैठी हुई हैं, और दे आर नोबडी इज हेल्पिंग देम और प्रोवाइडिंग देम एनी सपोर्टिव हैंड कि वो बाहर निकलें और वो अपने लिए करें। सो थोड़ा सा सोसाइटी में हमें, हमारे पास आ गई हैं लेयर्स, हमारे पास आ गई हैं क्लासेस। उसमें वही आ जाती है बात कि स्मॉल सिटीज में वो अवेयरनेस नहीं है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस एज वेल, कि हम उन्हें ये बात रियलाइज कराएं कि दे शुड यूज देयर एजुकेशन, देयर स्किल्स फॉर देयर ओन सक्सेस। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दुरेशवार, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया, पीआर, कम्युनिकेशन में, आपने रिसर्च भी की, मास्टर्स भी किया हुआ है, कि जो इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया है वो इस सब्जेक्ट पे कितना काम कर रहा है, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, राइट्स से, मैं सिविल राइट्स की नहीं बात कर रहा, मैं इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स। आपको मीडिया का क्या रोल नजर आता है? अगर हम या, बात करेंगे या इसको, सवाल सवाल मुश्किल हो गया? अच्छा, चलिए। जी जी। बट इट्स ओके, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका अच्छे से अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करूं। तो सर जब हम यूनिवर्सिटीज या अपने कॉलेज इस डिग्री के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, और हम ये बात सोचते हैं कि हमने इस फील्ड को सर्व करना है, तो हमें बहुत सारी जगह इस चीज को लेकर बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि यू कांट मेक योर नेम, यू कांट मेक योर स्पेस, देयर इज नो स्पेस, सो जस्ट डोंट डू डिग्री इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन इट सेल्फ मीडिया ने खवातीन के लिए कोई जिसको कहते हैं कि कोई ओपन डोर, कोई रास्ता या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का ऐसा अभी नहीं है।
फिलहाल होप सो, आई होप सो कि इतना अवेयरनेस हो जाए कि इन फ्यूचर ये चीजें जो है वो इनकरेज हों और खवातीन को इस फील्ड में आने के लिए गाइडलाइन भी प्रॉपर मिले और उनको सपोर्ट भी किया जाए इकोनॉमिकली। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का कोई चीज नजर नहीं आ रही है और अभी नजर से नहीं गुजरी है, चलिए, एटलीस्ट मेरे। तो आखिरी सवाल का जो था मेरा आपसे वादा, उसमें ये एडेंडम है, मतलब अच्छा वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ, और ये हमारा आखिरी सवाल ही है, कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, दुनिया भर में है, सिर्फ पाकिस्तान में या इस्लामी माशरे में नहीं है, कि जब हम्म। खवातीन का रोल हम डिटरमिन करते हैं और देखते हैं, तो एक टर्म यूज होती है, ब्यूटी एंड ब्रेन। आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी यही है कि ब्यूटी पे ज्यादा फोकस है, ब्रेन्स पे नहीं? या सर इस मुश्किल बारे में सवाल मैं है? क्या कहूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो था ये समझ लें कि सब जवाब, कुछ ही सवाल भी है इसमें और जवाब भी है। सवाल और भी है और और जवाब भी ये है। एक तल्ख हकीकत है ख्वातीन व जी हजरात, कल। कि ख्वातीन की ब्यूटी से ज्यादा ब्रेन पे भी तवज्जो दीजिए और उसको अप्लाई करें अपनी सोसाइटी पे, तो मुल्क बहुत आगे जा सकता है, बड़ी तरक्की कर सकता है, बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। दुरेशवार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस पे मुझे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। अपना वेलकम बहुत सर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शाह जरा फनी को थैंक यू इजाजत सो दीजिए मच। वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम।